गौरांग महाप्रभु ने कहा, हे श्याम सुंदर, जब मैं सुनता हूं तुम भक्त वत्सल हो तो मेरा हृदय कांपने लगता है कि मेरा तो काम बनेगा नहीं कुछ, क्योंकि भक्त वत्सल हो तुम कह दोगे तुम भक्त नहीं हो, शर्त है तुम्हारी भक्त वत्सल। लेकिन जब सुनते हैं तुम पतित पावन हो तो हृदय में उत्साह होता है कि हम तो पतित है ही, तो बात बन जाए। भगवान के अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत धाम है और अनंत संत है। और जितने मैंने बताए इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। चाहे भगवान से प्यार कर लो, चाहे उनके नाम से कर लो, चाहे उनके संत से कर लो, ये सब दिव्य चिन्मय है। शेष जो बचे वो 3 कक्षा में आते हैं, देवता, मनुष्य, राक्षस। इनमें कहीं भी प्यार करोगे तो 84 लाख में घूमना पड़ेगा। दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, द्वंद्व, सब बीमारियों में अनंत काल तक दुखी होते रहोगे, कोई बच नहीं सकता। शरीर के रोगों से दुख, मन के काम, क्रोध, लोभ, मोह से दुख, पूर्व जन्म के संस्कार से दुख, दूसरे के द्वारा सताए जाने का दुख, एक दुख नहीं है, भरमार है। क्षण क्षण में अपने से आगे वाले को देखकर, उसके सुख को देखकर दुख, किसी के एक वाक्य को, अपमानजनित वाक्य को सुनकर दुख। कैसे जीवित है मनुष्य, आश्चर्य है। दिन रात दुख भोग रहा है। वो चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, और चाहे राक्षस हो, पशु पक्षी, कोई हो, सबका हाल एक सा। देखने का अंतर है, बोलने का भी अंतर है। एक आदमी साफ साफ कहता है कि भाई क्या हाल है, अरे क्या बताएं साहब, सिर में दर्द जाता ही नहीं हो, बना हुआ है। और एक आदमी से एक ने पूछा तो एक टिकट, तो उसने कहा ऑल राइट। एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है, और बोल रहा है ऑल राइट, और देख के मुस्कुरा देता है। तो वो बेवकूफ बन जाता है, बिल्कुल आराम में है, सुख में है, लेकिन सब दुखी है, हर समय दुखी है अपनी मूर्खता से। ऐसा नहीं कि कोई कारण है, बाप मर गया, मां मर गई, बेटा मर गया, इसलिए दुखी। अरे सब महापुरुषों के, संतों के बाप बेटे मरे हैं, मरते हैं, मरेंगे, वो तो दुखी नहीं होते। धन लुट गया, अरे कितने संत हैं जो भिक्षा मांग के भजन करते रहे, आनंद में झूमते रहे, वो तो दुखी नहीं हुए। कितनी गालियां पड़ी संतों को, कितने संतों को मार पड़ी, मार कर नदी में फेंक दिया जगाई मिठाई में। और तमाम मीरा वगैरह को आप लोगों ने पढ़ाई है, सांप से कटाया, जहर दिया, क्या क्या दुर्दशा नहीं किया।
लेकिन वो आनंद में, उनके भीतर कोई परेशानी नहीं। और हमको कोई कह दे होशियार हो जाओ, हम देख लेंगे तुम्हारी बात, ये भी क्या करेगा हमारे खिलाफ, ये तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, इसका कलेक्टर से परिचय है, इसका एसपी से परिचय है, इसका मिनिस्टर से परिचय है। अब वो चिंतन के ढेर हो गए, हम टेंशन में भर गए, हुआ कुछ नहीं। अभी अल्पज्ञता किसी भी कारण से, अनंत कारण है, वो जीव सदा दुखी रहता है, अशांत रहता है, और अपूर्ण तो है ही, आनंद तो मिला नहीं बेचारे को। अब वो कोई उसके बस में भी नहीं है कि ऐसा ना करें, नहीं जी हम आज से गलत चिंतन करके दुखी नहीं होंगे। अरे होना पड़ेगा, कैसे नहीं होगे, माया के अंदर में हो, देहाभिमान है, तो एक सेंटेंस भी कोई बोल देगा अपमान का तो दुखी होगे, बच नहीं सकते, तुम्हारे पास पावर नहीं। ये तो महात्मा लोगों के पास पावर है ना, वो कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो तुम्हारी बुराई करता है उसको अपने घर के आंगन में एक कमरा बनवा दो, तो रोज बुराई किया करे और तुम हंसते रहो या अभ्यास करो। और तुम्हारा क्या हाल है कि सही बात कह दिया किसी ने, तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, ईर्ष्यालु हो, स्वार्थी हो, 420 हो, आग लग गई। क्यों? ऐसा कौन सा जीव है जो इन बातों से अलग है? जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये सब बीमारी सब में है, रहेगी। और थोड़ी देर को कम हो जाए वो बात अलग है कि हम बात कैसा, हम जब सो गए थे तो हमको कोई टेंशन नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, काम क्रोध लोभ मोह नहीं था, और जब जागे तब तो फिर सब आ गए, तो बीमारी गई कहां? वो तो जैसे कोई डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा देता है बेहोशी का कि 1 घंटे तक अब ये बेहोश रहेगा, अपना उसने काट कूट किया, उसके बाद फिर होश आया और फिर वो बीमारी, वो दर्द शुरू हो गया। ऐसे ही सोने होने के समय थोड़ी देर को तब शांति मिलती है आपको जब सपने न देखें, वरना सपने में दुखी होते रहेंगे। वो हमको मार रहा है, वो हमारा ये हो गया, हमारा वो छिन गया, वहां भी परेशान है हम। तो संसार में सभी दुखी है, वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे वो अरबपति हो मनुष्य, चाहे भिखमंगा हो, चाहे वो ब्यूटी कंपटीशन में आया हो, चाहे कुरूप हो, चाहे वो आईएएस का भी बाप हो, और चाहे वो एक ऊंचा छाप हो, सब दुखी है। %, और कोई इलाज भी नहीं है उनके पास। बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है संसार में, चंद्र लोक जाए, सूर्य लोक जाए, वहां सैर करने एक आदमी अभी गया था, अरबों खरबों रुपया दे करके 2-3 दिन घूम आया आकाश में। लौट के पूछोगे थे क्या हाल है, क्या मिला? अरे मिला बोला नहीं, एक दिन तो बहुत परेशान रहे, बड़ा अजीब सा लग रहा था, दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा,
अरे तो तुम माँ बाप बेटा स्त्री पति से जब प्यार करते थे उससे तो अच्छा था वो। हाँ उससे तो अच्छा ही है, वहां ऊपर जाकर के तो मरने का डर और बना था, कहीं ये फेल न हो जाए। हाँ? तो कोई भी हो साहब दुखी है, ये धोखा है कि उसके पास बहुत पैसा है वो सुखी है, उसके पास बेटा भी है, बाप भी है, माँ भी है। अरे राम साहब कुछ है उसके पास, जितना अधिक है उतने दुखी है वो। किसी के कोई नहीं है तो उसको परिवार का टेंशन किसका होगा, अकेला है। अब बीबी है, अब दिन में 10 बार ऐसा करना चाहिए तुमको, ऐसा ऐसा क्यों करे, तुमको अकल नहीं, लड़ रहे हो। एक बेटा भी है, लो बहुत लड़ाई शुरू हो गई। जितने परिवार बड़ा होगा उतने टेंशन आपको बढ़ेगा। बेटा बेटी छोड़ दो, अब नाती पोते में चले जाओ, वहां तक दुखी रहोगे। वो मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको टाइफाइड हो गया, फोन आया। वृंदावन वास करते हैं सेठ लोग, अयोध्या वास करते हैं और टेलीफोन लगा के अपने परिवार से संबंध बनाए रखते हैं। परिवार वाले भी उसको फोन करते रहते हैं, आज ऐसा हुआ कार का एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारे बेटे को बहुत चोट लगी है। अब यहां से है चोट लगी है, क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में है। लो तुम तो विरक्त होके साधना करने गए थे, वृंदावन वास करने, तो ये दुख की बीमारी सबको लगी है, कोई से बच नहीं सकता। चैलेंज है सिवा महापुरुषों के। तो भगवान के अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं हैं, अनंत धाम है, वे सब एक है। उनमें कहीं भी आपका मन का अटैचमेंट होगा तो संसार से डिटैचमेंट हो जाएगा। एक मन है, वो अगर भगवान के एरिया में लगा दोगे कि संसार से अलग हो गया अपने आप, और नहीं लगाओगे तो फिर संसार का सब दुख भोगना पड़ेगा। स्पिरिचुअल लॉ को कौन मिटा सकता है, भगवान भी नहीं मिटा सकते। अभिमन्यु मर गया, भगवान ने नहीं बचाया। दशरथ जी मर गए, राम ने नहीं बचाया। समर्थ होकर भी तो अब इन सब में भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संग, इनमें दो चेतन है, एक भगवान और एक संग, यानी चलने फिरने वाले, बोलने वाले। अब नाम तो निराकार होता है, आपने राम कहा, श्याम कहा, गुण भी निराकार, तो और चीजों से तो जल्दी लाभ आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर भगवान मिल जाए, संत मिल जाए, तो साक्षात वस्तु मिल रही है। अब तो उसका इंद्रियों से भी लाभ होगा, मन से भी, बुद्धि से भी। अब इन दोनों में भी भगवान को मिलेगा नहीं आपको, वो तो निराकार होकर व्याप्त है, आपके हृदय में भी है, बाहर भी है। और साकार होकर गोलोक में है तो आप वहां जा नहीं सकते, वो अधिकारी जाते हैं। तो भगवान को आपके काम का है नहीं, वो मिलेगा नहीं। और अगर अवतार काल में मिलता भी है, राम बनकर आए, कृष्ण बनकर आए, और आपने देखा तो भी आपका लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी लीला ऐसी होती है कि बड़े बड़े बृहस्पति की खोपड़ी भी उल्टी हो जाए।
हाँ? सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। बड़े बड़े योगी इंद्र मुनि इंद्र भी भगवान की लीलाओं में दुर्भावना करके मर गए, पतन हो गया। देखा है कि भगवान है, इनको भूख लगती है, प्यास लगती है, इनको काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है। हर एक चीज के लिए जैसे हम व्याकुल होते हैं ऐसे ये भी व्याकुल होते हैं। हम लड़ते झगड़ते हैं, ये भी लड़ते झगड़ते हैं। सब काम तो हमारे जैसा है, काहे के भगवान। अरे भगवान तो उसे कहते सदा आनंद में रहे। और संतों को भी देख लो, जितनी लीलाएं कार्य उनके हुए हैं, सब 99% हमारे इतिहास में संत हुए। करोड़ों वर्ष राज्य किया, लाखों नहीं। अरे इनको वैराग्य नहीं हो रहा है, प्रहलाद को, ध्रुव को, कब से राज्य कर रहे हैं। चित्रकेतु को देखो, 1 करोड़ ब्याह किया, एक के बाद एक, एक के बाद एक। मानधाता को देखो, सौभरी मुनि ने मानधाता की 50 लड़कियां थी, सबसे ब्याह कर लिया और 50 शरीर धारण किया उनके लिए, और बूढ़े से जवान हो गए और हजारों वर्ष विषय रस में लिप्त रहे। अंत में जब ज्ञान हुआ तो कहते हैं, हो इमं पश्यत में विनाशम, मनुष्यों मेरा सर्वनाश देख लो और तुम होशियार हो जाओ। भविष्य में संसार पाकर कोई तृप्त नहीं हो सकता और वासनाएं बढ़ेंगी। तो भगवान भी नहीं मिलेंगे तो एक संत बचा जो हमारे काम का है। भगवान और संत 2 अलग अलग चीज नहीं है, एक ही है, लेकिन एक प्राप्त होता है और एक प्राप्त हो ही नहीं सकता जब तक अधिकारी न बन जाओ। संत तो अनधिकारी के पास भी जाता है, गाली दे खाए वो भले जाएगा, मार खाया, गाली वाली क्या होती है। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, महाराज हम आपके सिद्धांत का प्रचार करेंगे। तो उन्होंने कहा, बेटा कोई आपको तुमको गाली दे, बड़े बाबा जी आए हैं उपदेश करने वाले, तो गुरु जी हम कहेंगे मारा नहीं, यही क्या कम है। अब कोई खपती ऐसा भी हो सकता है कि उसको भ्रम हो जाए कि हमारी बीबी को बहका रहा है, हमारे बेटे को बहका रहा है, इसकी पिटाई कर दो। उस बाबा की पिटाई कर देते हैं लोग कि हमारा बेटा जब देखो तब इन्हीं के पास घूमा करता है, अपना काम धंधा बंद कर दिया, बाबा जी की पिटाई करो, यहां से भाग जाए तो हमारा बेटा संसार में ठीक से काम करे। हाँ, तो गुरु जी तो हमें समझेंगे कि हमको मार नहीं डाला, खाली पिटाई की है, वो ठीक हो जाएगा 10-20 दिन, महीने 2 महीने में। और अगर मान लो कोई मार डाले तो गुरु जी हमें समझेंगे कि ये शरीर तो अनंत बार माँ बाप बेटा स्त्री पति के लिए समाप्त हो गया, एक बार गुरु के लिए समाप्त हो गया, ये तो सौभाग्य है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अब तुम प्रचार कर सकते हो, जाओ। तो संसार वाले तो ये देंगे, कोई भी संत आवे, अरे वो भगवान के अवतार को नहीं छोड़ते, संतों को छोड़ेंगे। लेकिन
वो उनके कल्याण के लिए आते हैं, उपदेश देते हैं, और वो सब संसारी लोगों का जो भी होता है हिसाब उसको सहन करके हंसते रहते हैं। जो काम भगवान करते हैं वही संत करता है, लेकिन संत हमारे समक्ष आकर के हमारे हृदय की गंदगी को साधना के द्वारा साफ करवा देता है, और जब साफ कर देता है तब भगवान आते हैं। इतना सा फर्क। इसीलिए शास्त्रों में, वेदों में और रामायण वगैरह में सब जगह ही कहा गया कि मोते अधिक संत करी लेखा, राम ते अधिक राम कर दासा। गुरु के लिए, भक्त के लिए बड़ी बड़ी तारीफें शास्त्रों में लिखी है। भगवान तो बने बने के साथी है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम गीता। जब तुम्हारा अंतःकरण 100% शुद्ध हो जाएगा तब मैं इसके अंदर आके बैठूंगा। शुद्ध कर दो तुम्हें, ये काम मेरा नहीं है, ये काम गंदगी साफ करना हमारे संत का है, वहां जाओ। इतने बड़े ज्ञानी उद्धव को श्री कृष्ण ने कुछ नहीं दिया और कहा जाओ महापुरुष के पास, गोपियों के पास, वहां से ले आओ मालटाल, दिव्य आनंद, दिव्य प्रेम। गुरु बनाओ उनको, बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप स्त्रियों को, कि तुम्हारा ज्ञान का अहंकार वही मिटे। स्वयं नहीं दे सके तो उन भगवान का या संत का एक नाम है पतित पावन। सब भगवान के अवतार, सब संत पतित पावन है। और भी तमाम डिग्री है, जैसे भक्त वत्सल। अब भक्त वत्सल का मतलब तो यह है कि हम पहले भक्त बन जाएं, तब भगवान को सामान देंगे अपना। अब भक्त कैसे बने? तो भगवान कहते हैं भाई ये मैंने कब कहा है तुम कैसे बनो? हम तो कह रहे हैं भक्त बन के आओ तो हम वत्सल बनेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन संत ऐसा है कि शरणागत हो जाओ फिर जाओ संत के पास, तो भी कहता है वेलकम। और बुरी भावना लेके जाओ कि मैं इनका लेक्चर सुनूंगा फिर उसके बाद देखूंगा क्या बोलते हैं, मैं काटूंगा उसको। और जब लेक्चर सुनने गया, बात तो ठीक कहते हैं बाबा जी। दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, चौथे दिन गया और शिष्य बन गया और साधना करने लगा और महापुरुष बन गया। तो ये जो भगवान का नाम है या जो संत का नाम है, काम है पतित पावन का, यही हमारे काम का है। और नाम हमारे काम के नहीं। गौरांग महाप्रभु ने कहा दीन बंधुरिति नाम ते स्मरन यादवेन्द्र पतितो हमुत्सहे भक्त वत्सलतया इति श्रुते मामकं हृदयमाशु कंपते। हे श्याम सुंदर, जब मैं सुनता हूं तुम भक्त वत्सल हो तो मेरा हृदय कांपने लगता है कि मेरा तो काम बनेगा नहीं कुछ, क्योंकि भक्त वत्सल हो तुम कह दोगे तुम भक्त नहीं हो। हम ला क्लास में दाखिला लेने जाए और सर्टिफिकेट दिखावे हाई स्कूल का, तो वो कहता है ना
ग्रेजुएट हो के आओ, शर्त है तुम्हारी वत्सल। लेकिन जब सुनते हैं तो पतित पावन हो तो हृदय में उत्साह होता है कि हम तो पतित है ही, तो बात बन जाए। अरे दो ही तो होगा, कोई व्यक्ति या तो शुद्ध होगा या तो पतित होगा। शुद्ध माने जिसके अंदर माया न हो, काम क्रोध लोभ मोह कुछ बीमारी न हो, ऐसा हो या होगा। और या तो फिर इन सब बीमारियों से युक्त होगा। तो हम तो युक्त हैं महाराज, हम शुद्ध तो है नहीं। इसलिए पतित पावन जो आपका नाम है या काम है, उससे हमारा काम बनेगा, उससे उत्साह होगा। लेकिन एक बात बताओ कि जब किशोरी जी हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे कोई महात्मा हो, जब वो पतित पावन है और हम लोग पतित हैं, ये भी वो महात्मा भी जानता है और थोड़ा बहुत विचार करने वाला हर आदमी जानता है। अरे अनंत जन्म के पाप हमको नहीं याद है, ठीक है, इस जन्म के पाप को हमको याद है। अरे सब नहीं याद होंगे, थोड़े बहुत तो याद है। हम बहुत झूठ बोले हैं जी, बाप से, माँ से, बीवी से, पति से, पड़ोसी से, अरे गुरु से भी बोले हैं हजारों झूठ, औरों के कौन कहे। तो पाप तो हमने किया ही है तमाम। और अगर सच पूछा जाए तो पाप के सिवा हम कुछ करते ही नहीं। हर समय अगर हमारा गुरु एक की तरफ लगातार देख रहा है, उसकी तरफ देख रहा है, हमारी तरफ नहीं देख रहा है, लो बैठो बैठो उठ रहा हूं ये अपराध कर रहा हूं। याज्ञवल के एक महापुरुष थे, तो वो शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तो जनक को आगे बुलाते थे, राजा जनक, और विशेष उनकी ओर निगाह रखते थे पढ़ाते समय। तो सारे शिष्यों को ईर्ष्या हुई कि ये राजा है, इसलिए उनको आगे बिठाते हैं और उनकी तरफ बार बार देख करके पढ़ाते हैं, हम लोगों की तरफ नहीं देखते। याज्ञवल्क्य ने कहा अच्छा। उन्होंने माया करके आश्रम में आग लगा दी, सारा आश्रम जलने लगा। अब जितने वो ब्रह्म ज्ञान पढ़ रहे थे विद्यार्थी सब भाग पड़े, हमारी लंगोटी जल जाएगी। आश्रम में तो उस समय कोई बड़ी बड़ी चीजें थी नहीं, एक लंगोटी पहनते थे और अपना कंद मूल फल जंगल से लाकर खाते थे वेदांत पढ़ने वाले। उसी के लिए भाग पड़े, लंगोटी के लिए। इतने में जनक के राज्य में, जनकपुर में भी आग लगा दिया गुरुजी ने। यानी लगा दिया का मतलब लोगों को दिखे, ये योग माया की शक्ति से होता है, फैक्ट में नहीं। तो नौकर जाकर भाग के आए, राजा साहब झारा जनकपुर जल रहा है। उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस हाँ गुरुजी, ब्रह्म का और क्या स्वरूप है। दोबारा आया, नौकर जाकर आए, उन्होंने कहा कि रनिवास और रानियां आपकी सब जल गई। जगह अब मत आना हमारे पास। हाँ गुरुजी, ब्रह्म और कैसा होता है। तो शिष्यों को बुलाया जब बाग में, तो उन्होंने कहा देखो इनका पूरा राज्य जल गया, और नहीं वो घबराए न उठे, पढ़ते रहे, और तुम लोगों की एक लंगोटी जलने के डर के मारे सब लोग पढ़ना छोड़ के भाग गए। तो हम राजा समझ के इनको इस तरफ नहीं देख रहे हैं, अधिकारी समझ करके। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, इतनी जेलसी रखते हैं
एक माला गुरु ने किसी को पहना दिया, ऐसे भाई पीछे सामने था उसी को डाल दिया है, उसका माला पहना दिया, वो बड़ा आदमी है। लो लेकिन हम अपराध के सिवा और करते क्या है? दिन रात हम जब गुरु को नहीं छोड़ते तो माँ बाप बेटा स्त्री पति को क्या छोड़ेंगे? वहां तो दिन रात करते ही है अपराध, और फिर अनंत जन्मों में अनंत पाप किया है, वो भी हमारे खाते में जमा है। तो सबको पता है कि हम पतित हैं, भगवान को तो पता है ही, तो फिर हम लोग पावन क्यों नहीं बने? ये हमारा क्वेश्चन, कंप्लेंट। जब पतित पावन है संत, पतित पावन है भगवान, तो हम सब पतित क्यों रह गए? पावन क्यों नहीं हो गए? अनंत बार भगवान को भी देखा हमने, हमसे सीनियर नहीं है भगवान। सृष्टि के पहले भी हम थे, बाद में भी भगवान आए, तब भी हम थे। और संत महात्मा जब आते रहते हैं तब उनको तो देखते ही हैं। अभी कुछ दिनों पहले तुलसीदास आए, सूरदास आए, मीरा आई, कबीर आए, नानक आए, तुकाराम आए, तमाम संत महात्मा, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, हमने देखा उनको, उनके लेक्चर सुने, प्रणाम किया, लेकिन पतित ही रह गए, पावन नहीं हुए। या थोड़ी मात्रा में पावन हुए तो उससे क्या फायदा? फिर पाप करने लगे। अगर बहुत गंदे कपड़े को एक बार साबुन से आपने धोया, थोड़ी गंदगी चली गई है, फिर गंदगी में आपने डुबो दिया उसको, तो ऐसे वो कब सफेद बनेगा? अरे गुरु के सामने आप गए, उसने सत्संग दिया, आपको ज्ञान दिया, तो थोड़ा आप में भगवान का भाव पैदा हुआ, संसार से वैराग्य भी हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जब गुरु से अलग हो गए तो फिर वही संसार का चिंतन, वही राग द्वेष, फिर गंदा कर लिया मन को। इतना आसक्त है संसार में कि जिसका कोई जरूरी काम नहीं है, दो रोटी का प्रबंध है शरीर का, उसको तो भाई नमस्ते करना चाहिए। बच्चों तुम संभालो अपना, चाहे अरबपति बनो चाहे भिखारी बनो, सब प्रारब्ध से होगा जो कुछ होगा। हमारे दो रोटी का प्रबंध है, हम भजन करेंगे। अब 10 महीने 10 साल 20 साल रह गए मरने के, नहीं अभी ये करना है, अभी वो करना है, बेटा अभी काबिल नहीं है। अरे बेटा काबिल नहीं है, बेटा तुम्हारा काबिल बनेगा, तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारा बाप तो बनेगा नहीं कभी। तुम तो हमेशा उसको बेवकूफ कहोगे, और तुम्हारे काम कभी समाप्त भी नहीं होंगे। अनंत जन्म हो गए, नहीं समाप्त हुए, तो इस जन्म में क्या होंगे? ये अटैचमेंट उसका उसको बांधे हुए है। महाराज जी है सत्संग में नहीं जाता, भले ही वो 4 किलोमीटर है, यानी अगर वो चाहे तो संसार का सर्वथा परित्याग करके अपना 2 रोटी खाए, 2 कपड़ा पहने, भजन करे, बाल बच्चों का भी प्रबंध है, वो भी 2 रोटी खा सकते हैं, और फिर वो अपना प्रबंध आगे करें। हमने भी अपना प्रबंध किया था, वो भी करें अपना, हम उनके जिम्मेदार नहीं है। हमने पढ़ा दिया, लिखा दिया, योग्य बना दिया, ब्याह कर दिया, जो काम ड्यूटी थी कर दिया। यद्यपि वो ड्यूटी हमारी वेद नहीं कह रहा है, यदा हरेव विरजे तदा हरेव प्रव्रजेत। वेद कहता है जिस दिन तुमको, जिस क्षण में वैराग्य हो, छोड़ दो संसार को। अभी बच्चा छोटा है, लड़की छोटी है, पढ़ना लिखना है, ब्याह करना है, अरे तू बेवकूफ क्या चक्कर में पड़ा है? सब अपने अपने संस्कार लेके आए हैं, सब करेंगे जो होगा।
सब भगवान करेंगे, तू छोड़ दे। भीष्मक राजा थे, उनकी लड़की रुक्मिणी वो ब्याह के लायक घर में बैठी और बाबा जी हो गए, जंगल चले गए, राधे राधे करने लगे। नारद जी गए उनके पास, उन्होंने कहा तुम्हारी लड़की जवान घर में बैठी है, उसका ब्याह नहीं किया और घर छोड़ के चले आए। तो नारद जी से कहा भीष्मक ने कि देखो बाबा जी, हमने शास्त्र वेद सुना है, पढ़ा है, समझा है। शास्त्र में लिखा है कि लड़की जिस प्रकार की हो, सुंदरता में, गुण में, योग्यता में, उसी के अनुसार वर ढूंढकर पिता को शादी करनी चाहिए, अन्यथा पिता को दंड मिलेगा भगवान के यहां से। तो हमारी रुक्मिणी के बराबर न किसी की सुंदरता है विश्व में, और न किसी में गुण है, न योग्यता है। तो नारद जी ने कहा हाँ, विश्व में तो नहीं है, लेकिन एक श्री कृष्ण है, वो भगवान के अवतार हैं, द्वारिका में है, और तुम्हारी लड़की लक्ष्मी की अवतार है, मैं जानता हूं। नारद जी सच बोल रहे हो? हाँ, हम तुमको वर बता रहे हैं, उनसे ब्याह कर दो। नारद जी एक बात बताओ, जब हमारी लड़की लक्ष्मी की अवतार है और श्री कृष्ण भगवान के अवतार है, तो अपने आप मिल लेंगे उसको, मैं कौन होता हूं मिलाने वाला? अरे उनको कौन रोकेगा? और लक्ष्मी तो अनादिकाल से उनकी श्रीमती है, वो बनेगी। वो चाहे श्री कृष्ण भगा के ले जाए, चाहे रुक्मिणी भाग के जाए, जैसे भी होगा वो तो मिलेंगे दोनों। बड़ी मुश्किल में बैराग हुआ है नारद जी, अब मैं फिर जाऊं संसार में तो संसार को देखूंगा, ये बेटा है, बेटी है, राज्य, और कहीं मन चल गया फिर उसी में मर जाऊंगा मैं। इसलिए दूरे रहना अच्छा। आप लोगों में से बहुत से लोग सोचते हैं मैं घर जाकर वही भजन करूंगा, और फिर वहां जो बेटा बेटी और नाती पोते का सब चक्कर, झगड़ा, फसाद, बवाल, रोना गाना, बीमारी देखते हैं, जरा भूल जाते उसी में लिप्त हो जाते हैं। तो पतित पावन में हम लोग पतित हैं, ये बात हम लोग भी कम ज्यादा जानते हैं, और हम लोग न भी जाने तो महाराज आप तो जानते हैं, और आप अंदर बैठे। तो किशोरी जी, आपने पावन क्यों नहीं किया अब तक? ये हमारा क्वेश्चन है। तो किशोरी जी ने कहा भाई देखो ऐसा है, हम उसको पतित मानते हैं जो अपने को पतित रियलाइज करे, फील करे। तुम अपने को पतित मानते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें कोई पतित कह दे तो फीलिंग होती है हमको तुमने ऐसा कहा, कैरेक्टरलेस। हाँ, तुम बड़े कैरेक्टर के हो, गोलोक से आए हो अरे तुम्हारा क्या कैरेक्टर है, क्या चरित्र है तुम्हारा? तुम माया के दास हो, कामनाओं के गुलाम हो। तुम्हारी हैसियत क्या है? जरा 2 दिन पानी नहीं मिले तो बस दीन बन गए, कोई पानी पिला दो। अरे तुम तो हर प्रकार से दिखमंगे हो, फिर भी मानते नहीं हो। कोई कह दे तो फील करते हो, इसलिए तुमको हम पतित नहीं मानते। अगर तुम अपने को पतित माने रहो 24 घंटे और 100%, तो मैं तुम्हारे लिए पतित पावन बन जाऊं। इसी का नाम शरणागति। ये किशोरी जी का उत्तर है जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं आप लोगों को। और फैक्ट तो शरणागत लोग जानते हैं, जो शरणागत होते हैं उनको किशोरी जी पतित पावन मानकर अपनाती है, कृपा करती है।
इस लाइन का ये अर्थ है।